यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 02952 न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस आज से एक नई पहचान के साथ रवाना होने को तैयार है। पहचान नई ज़रूर है, पर सफ़र उसी पुराने रास्ते से होगा जो न्यू दिल्ली, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बोरीवली होते हुए करीब 1386 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अपने गंतव्य मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो इस नए रेक की जो राजधानी है, इसको देख करके खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी टिकट बुक की थी, ये सोच के की थी कि एक आखिरी बार जो है वो मैं नॉर्मल एलएचबी वाले कोच में सफ़र करूंगा इस ट्रेन में। दोस्तों हमारे साथ सत्या भी ट्रैवल कर रहे हैं और आइए इनसे पूछते हैं कि हमने टिकट जो बुक की थी वो ये सोच रही थी कि चलो एक लास्ट रन हमें मिल जाएगा नॉर्मल रेक्स के साथ, और क्योंकि फ्यूचर में तो मिलने ही वाला है बिल्कुल ये सफ़र। और अगस्त क्रांति में मैंने जर्नी भी की यही सोचकर, पर संदीप भाई थोड़ी तबियत खराब होने के कारण नहीं आ पाए। पर आज फर्स्ट रन के लिए मैंने सोचा कि चलो एक बार जो है वो एलएचबी क्लास में सफ़र कर लूँगा इस ट्रेन में, और डोर पे थोड़ा खड़े होकर जो हाई स्पीड एक्शन है वो देखूँगा। लेकिन ठीक जिस दिन ट्रैवल करना था उसके एक दिन पहले ही ये कन्वर्ट हो गया। हमने 20 का प्लान किया था, एग्जैक्ट 20 को यहाँ से फर्स्ट रन था, बिल्कुल यहाँ से है, और 19 को मेरे ख्याल से मुंबई से फर्स्ट रन हो गया था। तो थोड़ा बैड लक है, लेकिन चलिए नया सफ़र है, नए कोचेज़ हैं, तो कुछ मज़ेदार जर्नी ज़रूर से आपको दिखाएंगे, कुछ अच्छा ज़रूर दिखाएंगे आपको। और बात करें डिपार्चर की, तो ट्रेन का डिपार्चर करीब 4:55 का है, यानी हमारे पास 15 मिनट है, लेकिन हम 5 मिनट पहले ही ट्रेन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जो गेट्स हैं वो 2 मिनट पहले ही मेरे ख्याल से बंद हो जाएंगे। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना मेरे को। सौरभ भाई ये क्या है? ये इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है, अगर आपका कोई साथीदार बाहर रह गया और आप इधर हो तो आप ये प्रेस। तो इसके लिए भी तो चाबी चाहिए ना कुछ? नहीं, ये डायरेक्ट घुमा सकते। अरे नहीं यार। चलो एक बार सौरभ भाई को बाहर छोड़ के हम ये कोशिश करने वाले हैं। सौरभ भाई ये एक्सपेरिमेंट आपकी ओर होगा, ठीक है? अभी नहीं, जब ट्रेन चलेगी तब। तो एकदम बिल्कुल अपने करेक्ट डिपार्चर टाइम पे जो है वो गेट अपने आप बंद हो गए, और ये चीज़ मिस करने वाला हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले अगर मैं नॉर्मल एलएचबी में सफ़र करता तो शायद गेट पे ऐसे बाहर हाथ निकाल करके आपको डिपार्चर दिखा रहा होता, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। वैसे ये महाकौशल, हाँ वही होगी। तो सौरभ भाई स्पीडोमीटर दिखाना है थोड़ा। तो हमारी ट्रेन जो है वो करीब 125, 128 समथिंग, यानी अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे 130 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, लेकिन जीपीएस हमेशा जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है 130 की स्पीड में चल रही है, और ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक 160 प्लस सपोर्टेड है, मतलब इस पर गाड़ी आराम से 60 की रफ्तार में चल सकती है। लेकिन सिर्फ कुछ ही ट्रेनें हैं जो इस पर 150 से 60 चलती हैं, जैसे कि हमारी शताब्दी और गतिमान। बाकी आप देख सकते हैं फेंसिंग जो है इस रूट पे बहुत अच्छी तरीके से हुई, जिस कारण से ये ट्रैक जो है 160 आराम सपोर्ट करते हैं। और फ्यूचर में आपको ये पूरा रूट, यानी कि एंड टू एंड तक जो है मुंबई तक आपको ये 160 की रफ्तार में देखने को मिलेगा। सारी गाड़ियाँ 160 की रफ्तार में चलेंगी और बहुत ही जल्दी वक्त आने वाला है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्लैट 130 अभी गाड़ी में चल रही है। बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। मुंबई तो पूरी डूब चुकी है ना भाई आपकी तरफ? तो मुंबई में तो लोग स्विमिंग कर रहे हैं। मुंबई में अभी जो हल्की बारिश हो रही है ना, मुंबई वाले इसको काउंट नहीं करते। दिस इज नॉट अ रेन। मुंबई की बारिश में 0 विजिबिलिटी होती है। ये बारिश नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे देखने को शायद मिलेगा। हमारा वेलकम होगा बारिश के साथ। बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ भी आप देख सकते हो बिल्कुल काले बादल। तो पूरी जर्नी के दौरान लगता है कि यही सब होने वाला है। फिर रात के वक्त में तो क्या ही दिखाएंगे आपको, पर अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल काले बादल, सूरज को एकदम ढक के रखे हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया मौसम है जर्नी करने का। और अगर गेट खुलता ना तो बहुत अच्छा होता। तो फिलहाल मथुरा स्किप कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो गेट के पास गए हैं मथुरा स्किप लेने के लिए। कुछ यूज़ नहीं है उसका। यहाँ से ज़्यादा क्लियर आ रहा है। सभी लोग यहाँ बैठ करके स्किप ले रहे हैं। भाई गए नहीं मथुरा स्किप लेने बाहर से गेट से यार। देखो हम तो 2 फोन लेकर स्किप ले रहे हैं इधर से। ये कौन सी गाड़ी है? जम्मू तभी झेलम एक्सप्रेस। झेलम मथुरा जो है वो स्किप है, यहाँ गाड़ियाँ में रुकती नहीं है। और अगर ये नॉर्मल डे होता तो शायद गेट के पास खड़े होकर के हम लोग स्किप ले रहे होते, पर कोई नहीं। अभी डोर प्लेटिंग भूल जाए। अब यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो दूसरे रूट पे जाने वाली है। मतलब यहाँ से एक सीधी लाइन जो है वो निकल जाती है आगरा की तरफ, और एक लाइन जो है यहाँ से भरतपुर की तरफ निकल जाती है। तो अभी उस रूट पे हम जाने वाले हैं।
और फाइनली उसके बाद हम कोटा पहुँचेंगे और कोटा में दरवाज़े फाइनली खुलेंगे और हम आपको फिर बाहर ले जाएंगे उसके बाद से। और इस ट्रेन में एक स्मार्ट चीज़ ये है कि ऑप्टी प्ले की हेल्प से, इसमें वाईफाई भी है, तो आप आराम से जो इंफोटेनमेंट की चीज़ें, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, वीडियोस जो हो गए वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एंड्रॉयड में काम नहीं कर रहा था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। बाकी एक और चीज़ है कि कभी होता है ना कि यात्रियों को कभी बात करनी होती है इमरजेंसी में, अगर लोको पायलट से बात करनी होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से बात कर सकते हैं। इस बटन को 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है और डायरेक्टली आप यहाँ बोल करके और इस स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। जो भी एलपी या फिर गार्ड साहब जिनसे भी आपकी बात होगी, आप उनसे अपनी परेशानी जो है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर ट्रेन को रोकना हो तो इस संदर्भ में ट्रेन को रोका भी सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि बात करने के लिए कुछ तो हो। और एक और चीज़ है, मैंने आप अगर दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके इमरजेंसी में खोल सकते हैं इसको। लेकिन हाँ, यहाँ बाहर गेट पे कोई होना चाहिए, तभी बाहर से खोलने के लिए ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन बहुत लोग को पता नहीं है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए कि अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो अगर कोई आपका क्लोज वन, आपका फ्रेंड, जो भी दोस्त कोई भी हो, अगर वो बाहर फंस जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करके ना गेट को खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका यूज़ जो है वो थोड़ा लीगल तरीके से करिएगा, क्योंकि अगर एवरी आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर जो मोटा फाइन है वो हो जाए। ये बच्चे कर्व के लिए देखिए तड़प रहे हैं एकदम से। गया क्या कर्व, पर क्या खूबसूरत शॉट्स आ रहे हैं, मतलब क्या बढ़िया लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विंडो काफ़ी साफ़ है, जिस कारण से ये सब चीज़ें जो है हम देख सकते हैं। और फ़िलहाल तो यही कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। भाई शॉक हो गए एकदम से, मतलब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। मतलब जैसे जहाँ भी ट्रेन हल्की फुल्की स्लो होती है ना, भैया बोलते हैं चलो नीचे तो चाय पीते हैं। नहीं, मेरा मन करता है भाई ऐसे, मतलब कि मैं भी चाहता हूँ कि अभी गाड़ी देखो ऐसे नॉर्मल अगर रुकी होती ना, रुक भी सकते हैं। हाँ, तो हम लोग तुरंत बाहर निकलते और चाय वाय पीते हो। बढ़िया स्टेशन, बढ़िया है काफ़ी। फिर भी रुक गई ट्रेन, बताओ, लेकिन गेट नहीं खुलेंगे, बहुत अफसोस की बात है। और हम लोगों ने लाइट ऑफ करके रखी है ताकि जो बाहर का नज़ारा है वो दिख सके प्रॉपर तरीके से, रिफ्लेक्शन ना आए। तो आप क्या खा रहे हो? ये मल्टीग्रेन चूरन घर से लाया है। भूख लगी है ना? ट्रेन में वैसे कुछ अवेलेबल है नहीं, रेडी टू ईट है, कॉस्टली है भी और क्वांटिटी भी कम है। और अभी हमने वहाँ पे देखा या IRCTC में देखा तो वहाँ बहुत कॉस्टली दिखा रहा है। तो सब लोग के आसपास खाली पड़ रही है, 208 रुपए के 2 पराठे, बहुत महंगे हैं। तो पेट में जाएगा नहीं। पहले राजधानी में जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड आता था, एटलीस्ट वो राजधानी वाला फील भी आता था, ये कुछ अजीब ही लग रहा है। पहले 600 रुपए में हमें 3 टाइम का मील मिलता था, अभी 600 रुपए का मंगाएंगे अभी तो 600 में, हाँ बिल्कुल, अभी तो ऐसा कुछ है। तो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कोटा का। कोटा पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ अपने को मिलता है नहीं। फ़िलहाल तो ये सबसे काम चल रहा है भाई का, और सब लोग भूखे बैठे पड़े, सबके चेहरे देख सकते हैं, बाहर निकले नहीं कोई। सब एकदम उदास बैठे। फ़िलहाल हमारा अराइवल जो है वो कोटा में हो चुका है और डोर जो है वो लॉक्ड है। जैसे ही खुलता है अंदर चलते हैं, बाहर निकलते हैं, सॉरी इतना अंदर बैठ चुके हैं ना कि बस यही चीज़ सुनाई दे रही है बस। और बहुत जल्दी, मतलब मन हो रहा है कि जल्दी से बाहर निकलें और बाहर की हवा जो है वो फील करें, क्योंकि अंदर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल, कुछ लोगों तो कोटा उतरना भी नहीं है बस, लेकिन लोग बस बाहर निकलना चाहते हैं। आज तो काफ़ी देर बाद जो है वो गेट खुले हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सामने ही खाने पीने की चीज़ जो है वो मिल गई। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जेल से आज़ादी मिली हमें। जेल तो नहीं है, पर हाँ काफ़ी देर से हम लोग अंदर बैठे थे और ऐसा मन हो रहा था कि जल्दी से बाहर निकले, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे रूबरू हों, क्योंकि अंदर बैठे बैठे सच में बोरियत हो गई थी और मन हो रहा था कि जल्दी से बाहर निकलते। फ़िलहाल कोटा आ गए हैं। कोटा पहुंचने का सही वक्त जो है वो करीब 9 बज करके देखना पड़ेगा, सही टाइम मुझे भी नहीं पता कब का है। तो यहाँ पहुँचने का सही वक्त करीब 9:30 का था, लेकिन हम यहाँ करीब 9:50 पहुँचे हैं, यानी करीब 20 मिनट के डिले से यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे पहले तो कुछ खाने पीने चीज़ें जो है वो पैक करवाते हैं, क्योंकि शायद से आगे कुछ मिलने वाला नहीं हमें, क्योंकि इसके बाद सीधा हॉल्ट जो है
वो रतलाम में, और रतलाम करीब 12:30 बजे आने वाला है। अरे सर कैसे हो? हेलो, बढ़िया बढ़िया। ये कवि सर है, और आप भी ट्रैवल कर रहे हैं क्या? साथ में ट्रैवल कर रहे हैं ना? जल्दी से अंदर आइए, दरवाजे बंद होने वाले हैं फिर। तो इन भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए कविश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे अभिषेक भाई नहीं खा रहे हैं, उपमा नहीं खाते शायद। मैंने तो खा लिया, हम लोग ने होटल में ही खा लिया था पहले डोसा, इतना बड़ा डोसा है। अब बाकी भी खा रहे हैं अभी। बिल्कुल, मैं तुम्हें रिकॉर्ड, तुम मेरे को रिकॉर्ड कर। मैं दोनों को भाई रहेंगे। तो ये उपमा जो है वो कविश भाई के घर से आया है और होममेड है, जयपुर के तो जाहिर सी बात है टेस्ट तो अच्छा ही होगा। और वैसे इस टाइम पे यही सबसे बेस्ट है, अगर हम कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा कि ये खाएं हम लोग। और मोनू भाई भी साथ हमारे हैं। उनका टेस्ट कैसा है? A1 हम लोग बाकी बहुत अच्छे हैं। सबके कैमरे होने खाना ये आप ट्रैक जो है वो देख सकते हैं, और जो लाइट्स हैं वो कैसे आपको दिखा दे रही। खैर मैंने यहाँ पे शटर स्पीड बढ़ा दी, इस कारण से कम की है, जिस कारण से आपको इस तरह का जो वीडियो वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात बहुत है तो ऐसे में नॉर्मली देखना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने शटर स्पीड थोड़ी कम की, इस कारण से आपको इस तरीके से वीडियो देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 12:40 और हम जो है वो रतलाम जंक्शन पहुंच चुके हैं, और काफ़ी टाइम बाद, यानी कोटा के बाद जो है और ट्रेन रुकी है। 3 मिनट का हॉल्ट है क्या? तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो करीब 12:27 का था, पर हम यहाँ करीब 10 से 13 मिनट के डिले से यहाँ पहुँचे हैं। बट ठीक है, इतना डिले चलता है, और रात काफ़ी हो चुकी है, पर सोचा कि एक बार फिर से बाहर के दर्शन कर लें हम, क्योंकि अंदर बैठे बैठे बहुत ही बोरियत होती है। सर अंकल छूट गया था तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। बंद करो बंद करो। बंद करो। अब दरवाजा बंद करो। तो चलिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर से बाहर से छूट जाता है, इस कारण से ऐसी चीज़ें होती हैं, और भविष्य में चीज़ें होती रहेंगी ऐसी। तो फाइनली श्रेयांश भाई आ चुके हैं। हेलो श्रेयांश भाई, चेहरा दिख रहा है अभी, सुबह दिखाता हूँ, ठीक है? और सामने जो है वो अगस्त क्रांति राजधानी अभी क्रॉस हो रही है, और बहुत जल्दी ये भी इस तेजस लिवरी में होने वाली है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आने वाली बहुत सारी जो राजधानी एक्सप्रेस अभी बची हुई हैं वो सब भी इस लिवरी में होने वाली है। चलिए फ़िलहाल अब फाइनली रेस्ट करते हैं, और श्रेयांश भाई आ चुके हैं, लेकिन रात के वक्त में दिखाई नहीं दे रही। एक बार शक्ल दिखा दो यार। हाँ, ये रहे श्रेयांश भाई। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। और दोस्तों वैसे तो सोने ही आया था, पर श्रेयांश भाई से मैंने मजाक में बोला था कि मुझे सेव दूध की सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और भाई साहब लेकर के आए, और ये भी अभी तक खाए नहीं है, इनका भी फास्ट था। तो चलिए, सब्ज़ी तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हालांकि आधी नींद में हूँ मैं, लेकिन खाना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत प्यार से लेकर के आए। थैंक यू सब्ज़ी के लिए। और ये सिर्फ रतलाम में मिलती है भाई साहब? आपको बाहर भी शायद कहीं मिल जाए, बट रतलाम की बेसिकली फेमस है। चलो इसको थोड़ा मतलब फिनिश करते हो और फाइनली सोते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, और अब सही में सोते हैं। तो सुबह करीब 7:15 हो चुके हैं, और हम जो हैं फ़िलहाल वैतरना पहुंच चुके हैं। और ये वैतरना का पूरा सीन देख सकते हैं, कितना ज़्यादा पानी है। जब मैं पिछली बार आया था तो पानी था, पर इस टाइम बहुत पानी दिख रहा है मुझे, और कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। सुबह सुबह क्या लेकर के आए? पोहा लिया था। पोहा लिया, तो अच्छा तो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। अभिषेक भाई कैसी रही यात्रा? बस ऑसम, आप लोग साथ में तो यात्रा बढ़िया ही रहेगी। मुंबई में बारिश ऐसी हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी खाली एक ब्रेक रोके गाड़ी की तरह स्टक ना हो। अच्छा यार, सही में यार, मतलब क्वांटिटी काफ़ी कम है। पानी बहुत ज़्यादा है, और हरियाली आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से कोंकण कैसा होगा फिर? कोंकण तो और मज़ेदार होगा।
चलो भाई फिलहाल अभी हम जो है वो विरार को स्किप कर रहे हैं और पैरेलल एक्शन कहाँ चल रहा है? देखने को मिल गई। पैरेलल एक्शन ग्राउंड में के लिए अलाउड नहीं है। कल मैंने जो किया ना लोग ना और ये लोग सब लोग उठ करके बातचीत कर रहे हैं और इधर भी बढ़ते हैं सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, मतलब बारिश को देख करके सबके मतलब चेहरे खिले हुए हैं। अगर डोर्स खुले होते तो सब लोग और खुश होते। तो ये हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉप है। इसके बाद जो है वो फाइनली हम मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल बोरीवली पहुंच चुके हैं और बोरीवली में बहुत लोग उतरने वाले हैं, जिसमें से हमारे अभिषेक भाई भी हैं। नहीं जाओगे तुम, ये हमारे साथ मुंबई सेंट्रल तक आने वाले हैं। इनकी टिकट मुंबई तक है, लेकिन ये बोरीवली उतर रहे थे। खैर चलो, गेट खोलने वाले हैं बहुत दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद खुलने वाले हैं। काफ़ी बारिश हो रही है। सौरभ भाई करना ज़्यादा वर्थ रहता है। आप यहाँ उतरने वाले थे ना? हाँ, ये सत्या भाई मेरे को उतरने नहीं दे रहे, मेरा बैग यहाँ पे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टिकट तो आपका आगे तक है ना? बस तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेके जाएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना, ठीक है? तो ऐसा फर्स्ट क्लास है। ये वो फर्स्ट क्लास गए उसके। दोस्तों फाइनली हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है और आप बताओ मुझे कि आपको जर्नी कैसी लगी। अगर बात करें अपनी, तो ये जर्नी काफ़ी ऐसी लगी कि सफोकेशन से भरी हुई थी। मतलब आप बाहर जा नहीं सकते हो जब तक गेट खुले ना, और ये चीज़ अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेन में एंजॉय करते हो बाकी स्टेशन पर उतर करके टहलना घूमना, तो ये चीज़ आप इसमें बहुत मिस करने वाले हो, क्योंकि तो वैसे ही राजधानी एक्सप्रेस में हॉल्ट्स बहुत कम होते हैं ऊपर से। और अगर ट्रेन का हॉल्ट भी 10 मिनट का है तो आपको करीब 2 मिनट पहले ही अपने सीट पे आना होता है, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप स्टेशन पे थोड़ा घूम सको, बैठ सको, चाय पी सको। तो ये चीज़ बहुत मिस करते हैं हम लोग। फ़िलहाल मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं और बारिश काफ़ी हो रही है इधर भी। तो अपनी जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं हम। बाकी सभी लोगों से उनके राय, उनके ओपिनियन जो है वो पूछते हैं। तो सौरभ भाई, जर्नी कैसी रही? अरे भाई जर्नी बहुत मस्त थी, बहुत मज़ा आया। मस्त थी? हाँ? मज़ा आया? हाँ, मज़ा तो आया। वैसे मज़ा सब लोग तो आया, सब लोग सब लोग साथ में थे, अच्छा था। लेकिन बस और प्लेटिंग करने नहीं मिला, वेटर ना का फ्रेश एयर नहीं मिला, बिल्कुल लाइट्स हाँ। आउट नहीं मिला, थोड़ा ये चीज़ बुरा बहुत लग लोगों ने मिस की। श्रांत भाई, आपको जर्नी कैसे लगी? काफ़ी बढ़िया थी। डोर प्लेटिंग मिस किया, सभी वही बोलेंगे और सभी ने वो मिस किया। अभिषेक भाई, आप बोरीवली उतरने वाले थे, आपको यहाँ तक लाया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सत्या भाई ने मस्ती कर दी अपने साथ। और बाकी जर्नी कैसी थी? औसम थी, औसम। चलो फिर ठीक है। बाकी डोर ये प्लेटिंग अभिषेक- तो सब लोग मिस करोगे। बिल्कुल। रेल फैंस जितने भी हैं सब डोर और अपने प्लेटिंग चैनल का नाम बोलूँ ना, अभिषेक अटकनी नाम है ना? नहीं, रेल नमस्ते नाम है मेरे रेल चैनल नमस्ते, रेल नमस्ते नाम से इनका चैनल है। तो आप इनके चैनल पर जाओ, काफ़ी मेहनत ये भी करते हैं, सब्सक्राइब करो इनको भी। और फिलहाल जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है बस। मुंबई में बारिश काफ़ी हो रही है और अभी आज के दिन हम पूरा मुंबई एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरा मुंबई तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मुंबई में एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि काफ़ी टाइम बाद मुंबई में आ रहा हूँ मैं, तो इतना तो बनता ही है। खैर, इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।